तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, मतलब कि ऊर्जा का स्थानांतरण किस तरीके से होता है। देखिए क्या है, हीट ट्रांसफर इज द मूवमेंट ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट और ए रीजन टू द कूलर वन। इसका मतलब है कि जो हीट ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर जो होता है वो हॉट हॉट एरिया से होता है। मतलब माना कोई जगह ये है, एक प्लेस ए है, ये प्लेस है कोई ए और ये दूसरा प्लेस है बी। ठीक है, ये है हॉट, मतलब ये वाली जगह है गर्म, किसी भी कारण से गर्म हो सकती है। लाइक यहाँ पे धूप ज़्यादा पड़ती है या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है। ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, ये है गर्म। तो हीट का जो ट्रांसफर होगा वो ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी की तरफ होगा, मतलब हॉट ऑब्जेक्ट से कूल ऑब्जेक्ट की तरफ होगा। जो ठंडा होगा उस साइड में इसका ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये पहली लाइन अपने को समझ में आ गई। दूसरा क्या कह रहा है, बिलो इज द डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ थ्री मैकेनिज्म अलोंग विथ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। नीचे हम पढ़ेंगे कि ऊष्मा तीन तरीके से एक एक जगह से और दूसरी जगह पर किस किस तरीके से बहती है, उसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। और ये तीन तरीके से होता है, ये इसके बारे में हमने बता दिया है आपको। अब स्टार्ट करते हैं। पहला है कंडक्शन, जिसको कि हम चालन कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है थ्रू डायरेक्ट ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट करंट, मतलब ये डायरेक्ट करंट के थ्रू होती है। मतलब इसके कहने का क्या है कि माना कोई ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट ये बी है, ऑब्जेक्ट ए और बी है, अभी हैं ये दूर दूर। कंडक्शन कब कहलाएगा, जब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं ए और बी, तब कंडक्शन होगा। या तो इस तरीके से टच करे, या फिर कोई मान लो इसी को, ये पहला मीडियम है और इसी के अंदर कोई दूसरा मीडियम रखा हुआ है, माना ए है जो बी के अंदर रखा हुआ है, तो भी कंडक्शन कहलाएगा। अब इसमें आगे पढ़ते हैं क्या क्या है। Conduction is the process where heat is transferred through a solid material via direct molecular contact without any actual bulk movement of the material as a whole. How it work, मतलब इसका कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर जो होता है वो सॉलिड मटेरियल के अंदर डायरेक्ट मोलिकुलर कॉन्टैक्ट में होती है। मतलब कोई एक बॉडी के मोलिक्यूल्स दूसरी बॉडी के कॉन्टैक्ट में आते हैं। मोलिकुलर कॉन्टैक्ट आप जानते हो कि हमारी बॉडी एटम से मिलकर बनी होती है, मतलब एटॉमिक लेवल पे कॉन्टैक्ट होता है, मोलिक्यूल्स लेवल पे कॉन्टैक्ट होता है। अब उसमें क्या क्या है आगे पढ़ते हैं, ये वर्क कैसे करता है। व्हेन वन एंड ऑफ सॉलिड बॉडी इज हीटेड, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल गेन काइनेटिक एनर्जी। हम जानते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है वो एटम्स या फिर एटम्स से या फिर मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। तो होता क्या है, जब हम गर्म करते हैं तो ये होता है, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है। हम जानते हैं हमारी बॉडी में जो एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, किसी भी बॉडी या मेटल के अंदर एटम्स है वो वाइब्रेट करते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेट रैपिडली। आगे क्या बोल रहा है, एनर्जीज पार्टिकल कोलाइड विद देयर नेबर्स। ये जो एटम्स है ये एक दूसरे के साथ में कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफरिंग ए पोर्शन ऑफ देयर थर्मल एनर्जी। माना आपने, जैसे कि एग्जाम के लिए मैं एक चम्मच ले लेता हूँ, ठीक है, उस चम्मच को हमने पानी की इसमें रख दिया। ये पानी कौन सा है, ये गर्म पानी है, ठीक है, इसमें ये हमने चम्मच रख दी। अब ये जो इसके कांटेक्ट में ये वाले एटम्स हैं इसके कांटेक्ट में, तो ये होंगे गर्म। ये गर्म होने के बाद काइनेटिक एनर्जी लेंगे या वाइब्रेट होंगे, ये वाइब्रेट होने से ये इसमें ट्रांसफर करेंगे, इससे आगे, फिर ये इससे आगे ट्रांसफर करेंगे। इसी तरीके से ये ट्रांसफर होती जाएगी। आपने भी देखा होगा जनरली कि जब हम गर्म पानी में डालते हैं तो चम्मच नीचे से गर्म होती हुई आती है, ना कि आपके हाथ के पास से गर्म हो जाती है। इसी को कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। इन दिस मेटल हाईली इफिशिएंट ड्यू टू असिस्टेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये होता क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी चीज को आगे हमने, अब एग्जांपल में रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखिए। मेटल स्पून गेटिंग हॉट इनसाइड द हॉट सूप, जब सूप के अंदर आपन ये है जिसके अंदर स्पून रखी हुई है तो वो गर्म हो जाती है। आयरनिंग क्लोथ, जब हम कपड़े को प्रेस करते हैं तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि वो गर्म गर्म आयरन पे जैसे कपड़े को ट्रेस करते हैं तो हमारा कपड़ा भी गर्म हो जाता है। होता क्या है कि जो आयरन है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है कपड़े के और वो मॉलिक्यूलर लेवल पे आराम से कांटेक्ट हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि वो हमारा कपड़ा भी गर्म हो जाता है और ठीक बन जाता है, ठीक है। देखो, डायरेक्टली फ्लोज फ्रॉम आयरन और ये फैब्रिक। वॉकिंग बेयरफुट ऑन द हॉट एस्फाल्ट, मतलब अपन जैसे भी कोई अपन रोड पर चलते हैं और गर्मियों के दिनों में आप रोड पे चलते होंगे तो आपने देखा होगा जैसे ही पैर रखते हैं हमारा पैर गर्म हो जाता है। तो क्या वो जो हीट ट्रांसफर हो रही है उसको हम कंडक्शन या फिर चालन कहते हैं। अब आगे देखते हैं, ये है फूरियर्स लॉ। फूरियर्स लॉ क्या है, फूरियर्स लॉ ही बताता है कि ऊष्मा का संचरण किस तरीके से होता है। देखिए, Q अपॉन टी। क्यू क्या है,
जो पर सेकंड उष्मा जो एक ट्रांसफर हो रही है वो किस पे, ये है कंडक्शन कोफिशिएंट बोलते हैं इसको। ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया जिस बॉडी के ऊपर, मतलब ये बॉडी के ऊपर हीट ट्रांसफर हो रही है वो है डेल्टा टी ट्रांसफर ऑफ हीट, और ये डी, ये हो गया। ये जनरली कैसे लिखा जाता है, ये लिखा जाता है के डॉट ए डॉट डेल्टा टी अपॉन डी के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। हो गया, ये कंडक्शन हो गया। अब देखिए दूसरा आपको दिखाते हैं हम, दूसरा वाला बताते हैं आपको। अरे भाई रुक जा, लॉक कर दे। अब दूसरा बताते हैं। आगे है कॉन्वेक्शन, जिसको कि संवहन कहते हैं। ट्रांसफर थ्रू फ्लूइड मीडियम मोशन, ट्रांसफर थ्रू फ्लूइड के मोशन के कारण होता है कॉन्वेक्शन। आपने कई बार सुना होगा कॉन्वेक्शन करंट्स, तो हम वही जो कॉन्वेक्शन होता है उसी का पढ़ रहे हैं। संवहन धाराएं, संवहन तरंगे सुनी होगी, उसी का हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये क्या होता है, ये कॉन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट विद इन ए फ्लूइड लिक्विड और गैस। क्या बोल रहा है यहाँ तक, कोज्ड बाय ए एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल देमसेल्फ। क्या कह रहा है ये, होता क्या है ये देखो कि जैसे कोई भी, ये होता किस किस चीज में है, सॉलिड में नहीं होता। पहली चीज इसने पहले ही मना कर दी। ये मतलब होता किस में, लिक्विड और गैस में होता है। एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, मतलब जो फ्लूइड कौन कौन से होते हैं आपको पता है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। फ्लूइड जो होते हैं, फ्लूइड में दो तरीके के होते हैं। एक तो फ्लूइड में लिक्विड होता है, जैसे कि लिक्विड में क्या क्या आता है अपना, लिक्विड में जैसे वाटर आ गया, पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया, और बहुत सारे जो लिक्विड हो गए। गैस आपको पता ही है, जैसे CO2 होगी, O2 होगी, N2 हो गया, NO2 हो गया, जो भी है ये सारी गैसेज में आती हैं, ठीक है। तो इनका एक्चुअल ट्रांसफर होता है, मतलब कि आपने देखा कि कंडक्शन में क्या हो रहा था, आपने देखा था कंडक्शन, कंडक्शन में क्या हो रहा था, मोलिकुलर एटॉमिक लेवल पे ट्रांसफर हो रहा था। मतलब बॉडी वहां की वहां रखी है पर ट्रांसफर कुछ भी नहीं हो रहा है, समझिए। जबकि कॉन्वेक्शन में क्या होता है, कॉन्वेक्शन में ये जैसे यहाँ पर है, यहाँ से पानी गर्म करेंगे तो ये नीचे वाला गर्म होकर ऊपर चला जाएगा। ऊपर क्यों चला जाएगा, गर्म होने के बाद में इसकी डेंसिटी हो जाएगी लो, और ये हाई डेंसिटी का वाटर ऊपर रहता है और ये वाला नीचे आ जाएगा, तो ये रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा वाटर ट्रांसफर हो गया। इसी को ही कॉन्वेक्शन या संवहन कहते हैं, ठीक है। हाउ इट वर्क, व्हेन ए फ्लूइड इज हीटेड फ्रॉम बिलो, कोई भी अपन ने फ्लूइड लिया मान लो, और वो उसको नीचे से हम गर्म कर रहे हैं, मान लो ये हो गया, और ये हमने स्टोव लगा दिया, इसको गर्म कर रहे हैं, इसमें है वाटर, ठीक है। इसको मॉलिक्यूल नियर द हीट सोर्स एक्सपेंड, इसके पास में जो ये मॉलिक्यूल है ये क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। बिकम लेस डेंस, और लेस डेंस हो जाएंगे, ठीक है। आपको पता ही है कि लिक्विड की और इनकी डेंसिटी, आपको पता है कि वाटर होता है या फिर जो भी लिक्विड होते हैं उनकी डेंसिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डेंसिटी कम होती है। ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा एक और आपको बता देता हूँ, एयर के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी बढ़ती है। ये दोनों भी याद रखना, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रखना। आगे क्या है, आगे बोल रहा है एंड राइज अप, और ऊपर उठ जाता है, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया था। द कूलर डेंसर फ्लूइड फ्रॉम द अबोव सिंक टेक प्लेस, और जो ऊपर रहता है ये नीचे आ जाता है, ठीक है। इसको दूसरे पेन से बनाऊं, ये लो, ये नीचे आ गया और ये बह के ऊपर चला गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, प्लेस दिस कंटिन्यूअस साइकिल सेटअप लूप नोन एज कॉन्वेक्शन करंट, और यही साइकिल क्या होता है, चलता रहता है। मतलब ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, यही चलता रहता है। क्यों, क्योंकि जो नीचे वाला आएगा वो ज्यादा गर्म होकर ऊपर चला जाएगा, फिर ज्यादा गर्म, यही इसी चीज को हम कॉन्वेक्शन करंट बोलते हैं, जो आपने कई बार सुना होगा, यही है वो वर्ड। आगे क्या होता है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल बॉइलिंग ऑफ वाटर इन पोट, पोट के अंदर देखो हम पानी गर्म कर रहे हैं। हॉट एयर बलून, जो आपने देखा होगा कि डेजर्ट में कई बार हॉट एयर बलून्स जो चलती हैं, जिसमें एक बड़ा सा गुब्बारा होता है यूं करके, और ये नीचे लकड़ी का कुछ होता है, और यहाँ कुछ जनता खड़ी हुई होती है ये, और यहाँ पे एक फ्लेम लगी हुई होती है जो जलाती है। वो भी क्या करती है, इसको गर्म करती है। तो ये जो इसके अंदर जो एयर होती है गर्म होती है, इससे क्या होगा, डेंसिटी कम हो गई, और डेंसिटी कम होने से वो ऊपर उठ जाती है, ठीक है, ऊपर उड़ जाती है। चलो आगे पढ़ते हैं। इसको उस कॉन्सेप्ट से आप मैच मत करना कि है ना, जो इसकी तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसकी तो घट जाएगी। भाई बाहर ये एक जो बलून के अंदर जो गैस है वो काफी कम है बाहर की गैस की तुलना में, इसलिए ये गर्म होके ऊपर उठेगा। क्यों, क्योंकि बाहर की तुलना में इसकी डेंसिटी तो कम हो गई ना गर्म करने पे। इसलिए जो मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे गैस की डेंसिटी डाउन होती है, वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट जनरल वे में बताया था कि अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछे तो ऐसा लिखना है। वार्मर इनर एयर लेस डेंस सी एंड लैंड ब्रिज, ये वाला एग्जांपल आपने देखा होगा, जिसको आपने कन्वेक्शन करंट सुना होगा ज्योग्राफी में, जिसके कारण बारिशें होती हैं या फिर संवहन हवाएं, ठंडी हवाएं चलती हैं, वो है। ये वाला एग्जांपल भी आपको बता देता हूँ कि जैसे ये अपना इंडिया है, ठीक है, यहाँ है समुद्र,
क्या होता है, जमीन जल्दी गर्म होती है, ये गर्म हो जाएगी तो यहाँ गर्म हो जाएगी और यहाँ पे ठंडी हवा है, तो ये इधर जाएगी और ये इधर आएगी। ये हो गया कॉन्वेक्शन करंट। आगे क्या है अब, तीसरे क्या है अब, दो मैंने आपको समझा दिया। तीसरा क्या है अब देखिए, रेडिएशन जिसको कि विकिरण कहते हैं, ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप जानते हो क्या होती है, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो आपने सुना होगा, विजिबल रेज, विजिबल रेज होगी, यूवी रेज होगी, एक्स रे हो गई, गामा रे हो गई, गामा रे हो गई, माइक्रोवेव रेज हो गई, माइक्रोवेव रेज हो गई, सॉरी, इंफ्रारेड हो गई, माइक्रोवेव हो गई, और है ना जो रेडियो वेव्स हो गई, ये ये होती हैं वेव्स, ये विजिबल रेव्स हैं। इनमें भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये पहले रेज हो गया, इनके बारे में पहला पूछा जाता है कि इनमें है ना जो क्या कहते हैं, वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है, जिसको कि तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, वो किसकी ज़्यादा होती है, और दूसरी फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होती है, और कौन सी कहाँ पर यूज होती है। जैसे रेडियो वेव्स में आपस में सिग्नल्स में यूज किया जाता है, माइक्रोवेव वो आपको पता ही है, ये वहाँ यूज होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन जो टीवी के रिमोट्स वगैरह जो होते हैं उसमें यूज होती है। विजिबल रेज अपन जो देखते हैं वो विजिबल रेज के ही होते हैं, जो आपने सुना होगा विबग्योर, विबग्योर वो विजिबल रेज में आता है। अल्ट्रावायलेट रेज आपको पता ही है, जो सन से आती है वो अल्ट्रावायलेट। एक्सरे आपको पता है, एक्सरे का यूज हम कहाँ करते हैं, मेडिकल में यूज किया जाता है कि हाँ एक्सरे करवा के लाओ, जो डॉक्टर आपसे बोलता होगा वो उसमें यूज किया जाता है। एक एक्सरे, आपने कभी एयरपोर्ट पे गए हो तो आपके जो सामानों के कपड़ों को जो चेक किया जाता है, बैग्स वगैरह को चेक करने की वो मशीन रहती है जिससे निकलते हैं, वो एक्सरे होते हैं। आजकल स्टेशनों पे भी रहती है, गामा रेज हो गई, ठीक है। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया थोड़ा, इसके बारे में आपका एक अलग से टॉपिक, अलग से एक लेक्चर बना दूंगा ताकि ये आपको आराम से समझ में आ जाए। अब है रेडिएशन के बारे में, रेडिएशंस क्या होती है वो देखिए अब। तो रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। स्पेशली इंफ्रारेड रेडिएशन जो मैंने आपको बताया था वो है इंफ्रारेड, विदाउट रिलेइंग ऑन एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट और इंटरमीडिएट मटेरियल। मतलब इसमें भाई ने दोनों ही चीज हटा दी, मतलब कोई फिजिकल कांटेक्ट भी नहीं हो रहा उनके बीच में, जैसे ये जैसे पहले वाला था ना कंडक्शन, उसमें क्या था, स्पून रखी हुई थी, कांटेक्ट हो रहा था एटॉमिक लेवल पे। दूसरे में क्या था, उसको गर्म कर रहे थे, वो ऊपर उठता था आ रहा था, मतलब पूरा डिस्प्ले, वो भी नहीं है इसमें। तो कांटेक्ट में हो या ना हो गर्म कर देगा भाई, ये अलग ही लेवल का है। रिक्वायर नो मीडियम, जो मैंने बोला वो, इट कैन ट्रेवल थ्रू एम्प्टी स्पीड, वैक्यूम से ट्रेवल कर लेता है, एट द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट अबोव एब्सोल्यूट जीरो इमिट थर्मल रेडिएशन, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट अबोव एब्सोल्यूट जीरो इमिट थर्मल रेडिएशन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है जो एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से ऊपर है तो थर्मल रेडिएशन निकालेगा ही निकालेगा। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर -273 डिग्री केल्विन के ऊपर है, वो हो गया, ठीक है। व्हेन एब्जॉर्ब्ड बाय अनदर बॉडी इट कन्वर्ट बैक टू बी थर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, सन वार्मिंग द अर्थ अक्रॉस द मिलियंस ऑफ द वॉइड स्पेसेस। देखिए सन यहाँ होता है, ठीक है, आपको भी पता है ऐसा अपना सोलर सिस्टम है, यहाँ कहीं सन है, ये मिड में अपनी अर्थ, यहाँ कई सारे मीडियम्स हैं, जैसे सनराइज आती है, ये आपको हो गया, ऐसे रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से सनराइज आती है, यहाँ पे काफ़ी सारी लेयर्स होती है जिनके बारे में आपने पढ़ा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोनोस्फेयर। उसके भी पहले काफ़ी सारा होता है, तो वैक्यूम भी होता है, इसमें कई सारे पार्टिकल भी होती है, बट ये रेस सब जगह से आकर अपने इसको गर्म कर देती है, यही इंफ्रारेड का चीज़ है, ठीक है। थर्मल इमेजिंग डिटेक्टिंग बॉडी इंफ्रारेड। थर्मल इमेजिंग आपने देखा होगा कि जो रात में यूज लेते हैं वो थर्मल इमेजिंग के थ्रू ही बनाते हैं, जो रात के टाइम जितने भी कैमरे वगैरह होते हैं वो थर्मल इमेजिंग से ही बनाते हैं, ठीक है। द क्लासरूम एनालॉजी में क्या है, कंडक्शन आपने पता है, बेंच वाली किताब दी, दूसरे को दी, ऐसे ही पीछे किताब कण में आगे बढ़ जाती है। कन्वेक्शन करंट में एक छात्र खुद सीट से उठ गया, किताब लेकर क्लास के पीछे गया, उसे देकर वापस आया, कद खून ऊर्जा लेकर चला गया। रेडिएशन क्या होता है, किताब, शिक्षक ने किताब को सीधे हवा में फेंक कर पीछे वाले छात्र को दे दिए, बीच के किसी भी माध्यम में छात्र की कोई जरूरत नहीं पड़ी। ये मैंने आपको उसके लिए बनाया ताकि ये आप आसानी से समझ सको कि क्या हो रहा है इन तीनों में, और ये आप कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। अब आके इनके क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड सॉल्व क्वेश्चन बैंक 1 to 9 नो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। हीट कंडक्शन इन ए क्यूबिकल ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड, मतलब किसी घन वस्तु में ऊष्मा चालन किस पर डिपेंड नहीं करती है। देखो डेंसिटी ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है,
मटेरियल ऑफ डायमेंशन पे डिपेंड करती है, फ्रिक्शन पे डिपेंड करती है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। बताइए, ये सारे पीवाईक्यूज़ क्वेश्चन हैं जो कि मैंने एसएससी, आरआरबी एग्ज़ाम से उठाए हुए हैं। तो इनको आप इग्नोर मत करना, इनको 100% करना, ये आपके काम आएँगे सारे के सारे। देखिए, हीट कंडक्शन का मतलब है हीट का जो प्रवाह होता है वो, ऊष्मा का चालन होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल पर निर्भर करता है, बिल्कुल निर्भर करेगा। डेंसिटी ऑफ मटेरियल पे कैसे निर्भर करेगा कि अगर मान लो किसी मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा है और उसको आपने गर्म पानी में रखा, तो उसके मेटल्स क्या होंगे, पास-पास होंगे, वो वाइब्रेट ज़्यादा करेंगे, ऊर्जा का ट्रांसफर तेज़ होगा। तो डिपेंड कर गया, ठीक है। मटेरियल के डायमेंशन पे भी डिपेंड करेगा। मान लो कोई एक बड़ा मटेरियल है, तो भाई ये तो यहीं से गर्म होगा, यहाँ जाते-जाते ठंडा हो जाएगा बड़े मटेरियल में। फ्रिक्शन पे कोई मैटर नहीं है। फ्रिक्शन क्या होता है आपको बताइए, फ्रिक्शन उस पे कोई डिपेंड नहीं करेगा। फ्रिक्शन चलने में काम आता है, जो अपन चलते हैं तो हमें फ्रिक्शन लगता है, तो उसका तो कोई रोल ही नहीं है फ्रिक्शन का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करेगा। वो इसलिए डिपेंड करेगा क्योंकि डेंसिटी को डिसाइड करता है। देन डिपेंड ऑन डायमेंशन, मटेरियल डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट। ये आपको मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया और इसको और देख लेना। अगला क्वेश्चन है, वाई वाटर पार्टिकल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैव मोर एनर्जी देन आइस पार्टिकल एट द सेम टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है ये आप बताओ। इसको पढ़ो आप, क्या है, कन्वर्जन फ्रॉम आइस टू लिक्विड। देखो इसमें क्या होता है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ आइस फ्रॉम आइस टू लिक्विड वाटर, वाटर एब्सॉर्ब एनर्जी इन इट। क्या कह रहा है, कन्वर्जन ऑफ आइस फ्रॉम द आइस टू लिक्विड वाटर। कन्वर्जन जो होता है आइस का, आइस से जो पानी बनता है उसमें भी यही कह रहा है, एब्जॉर्ब करती है एनर्जी, नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है, उल्टा होता है इसका। बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम आइस टू वाटर वेपर, वाटर एब्जॉर्ब एनर्जी इन इट, ये भी गलत है। because during the process of conversion from ice to liquid water, ice particle absorb heat energy in it, यही सही है। क्या बोल रहा है देखो आप, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम आइस टू लिक्विड, जो आइस से जो लिक्विड में आइस पार्टिकल एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी, मैंने जो बताया था उसका उल्टा ही है। बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, हटाई दो जब अपने को आंसर मिल गया। ठीक है, और ये होता क्यों है मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि जैसे कोई आइस क्रिस्टल है, इसको इसमें लिक्विड में चेंज होना है, इस भाई को लिक्विड में चेंज होना है, तो ये क्या करेगा, इसमें चेंज होने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद ही ये लिक्विड में चेंज हो सकता है। तो उसके बाद में ही ये चेंज हो सकता है। वूलन क्लॉथ कीप द बॉडी वार्म इन विंटर। वूलन क्लॉथ जो होते हैं, ऊनी कपड़े होते हैं, वो शरीर को गर्म कैसे रखते हैं, क्यों। देखो पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, वूल इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वूल इज द गुड कंडक्टर ऑफ वूल। आप देख लेना इनको, सिंपल ही है, मैंने सारों का नीचे दे रखा है, वरना क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप एक बार इनको देख लेना। थैंक यू सो मच। मैं इसकी आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा।